मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी चुप्पी ज्यादातर भाषणों से ज्यादा कहती थी, बुद्ध। उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में लुम्बिनी में राजा शुद्धोदन रानी माया। जन्म के समय संतों ने भविष्यवाणी की थी कि वे या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। उनके पिता एक राजा की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए सिद्धार्थ आराम में पले बढ़े, जीवन के दर्द से बचे रहे। लेकिन दुनिया हमें ढूंढ ही लेती है। एक दिन मैंने वह देखा जो सिद्धार्थ ने देखा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और फिर एक घूमने वाला भिक्षु। उन चार दृश्यों ने उनके सुरक्षित जीवन को तोड़ दिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने महल छोड़ दिया, अपने टाइटल्स, अपने गहने, यहां तक कि अपने नवजात बेटे को भी, सत्य की तलाश में। कई सालों तक उन्होंने गंगा के मैदानों के पास अत्यधिक तपस्या की। वह भूखे रहे, उन्होंने अपने शरीर को धकेला, उन्होंने सहनशीलता की सीमा पर जवाबों का पीछा किया, और फिर भी शांति नहीं। फिर एक एहसास हुआ, शरीर को भूखा रखने से आत्मा नहीं भरती। उन्होंने एक साधारण कटोरी चावल स्वीकार किए, मध्यम मार्ग चुना, अति के बजाय संतुलन। बोधगया में एक अंजीर के पेड़ के नीचे वह एक वादे के साथ बैठे, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। रात हुई, संदेह उठे, प्रलोभन जागे। उन्होंने उन सभी को देखा, बिना चिपके, बिना डर के। भोर में अंतर्दृष्टि खिल उठी, वह जागृत हुए, वह बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप क्या करते हैं? आप साझा करते हैं। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जीवन में दुख है, दुख के कारण है, स्वतंत्रता संभव है और एक मार्ग है, अष्टमार्गीय पथ। लोगों ने सुना, एक समुदाय बना, संघ। वह गंगा के मैदानों, मगध, कोसल में गांव-गांव घूमते रहे। उन्होंने दया को शक्ति के रूप में सिखाया, ज्ञान को अभ्यास के रूप में। लगभग 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उन्हें अपनी अंतिम बीमारी महसूस हुई। सभी सशर्त चीजें बीत जाएंगी, परिश्रम के साथ प्रयास करो। फिर शांत और जागरूक होकर उन्होंने महापरिनिर्वाण, अंतिम मुक्ति में प्रवेश किया।